Good morning, students. Let's continue with tenses. Today we shall discuss about simple past tense. The simple past tense is expressed with the second form of the verb. यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है इसके अंदर. नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इंटेरोगेटिव में डिड स्टार्टिंग में लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पर ये याद रखना आप, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है क्योंकि डिड पास्ट हो गया था, इसलिए ये अगली जो फॉर्म इसके साथ यूज होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. अफर्मेटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? आई जंप, आई डिड नॉट जंप. We jumped, we did not jump. You jumped, you did not jump. He, she, it jumped. He, she, it did not jump. They jumped, they did not jump. Savi jumped, Savi did not jump. The boys jumped, the boys did not jump. Interrogative or negative interrogative. Did I jump? Did I not jump? Did we jump? Did we not jump? Did you jump? Did you not jump? Did he, she, it jump? Did he, she, it not jump? Did they jump? Did they not jump? Did Savi jump? Did Savi not jump? Did the boys jump? Did the boys not jump? तो इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज़ किया जाता है. तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है आप लोगों ने. अब यूज़ देखते हैं इसके. सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट. पास्ट इवेंट या पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी चीज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू द प्रेजेंट. प्रेजेंट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है. इट इज़ देयर फॉर यूज फॉर एक्सप्रेसिंग सच एक्शंस आर इवेंट दैट आर कंप्लीट. यानी जो कंप्लीट है उनको दिखाने के लिए. व्हेन द टाइम इज गिवन. ही वर्क इन दिस फैक्ट्री फ्रॉम 1990 to 2000. तो इसने करिए बंद. व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन बट इट इज़ इम्प्लाइड एंड डेफिनेट. इम्प्लाइड का मतलब होता है जब नो नो अपने आप ही उसमें मीनिंग छुपा हो. माई कैट लिव्ड अ चीयरफुल लाइफ. व्हेन द टाइम इज आस्क्ड फॉर. जब समय पूछा जाता है. व्हेन डिड दे फिनिश वर्क एंड गो होम. यानी समय जब पूछेंगे तो टाइम पास्ट के बारे में पूछेंगे ना. डिड मदर वेक अप इन द मॉर्निंग. फॉर रिपीटेड इवेंट्स इन द पास्ट. पास्ट में अगर कोई रिपीटेड इवेंट्स से बार बार होने वाला तो उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. ही ऑलवेज वेंट टू द हिल्स ड्यूरिंग वेकेशंस. फॉर अ पास्ट हैबिट. पास्ट की अगर कोई हैबिट है उसके लिए भी सी ऑलवेज लाइक टू प्ले विद यंग चिल्ड्रन. टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. उस एक्शन के लिए जो पास्ट में किसी पीरियड के लिए जारी रहा. ही टॉट इन दैट स्कूल फॉर 4 years बट डज नॉट टीच देयर एनी मोर. लेकिन अब नहीं टीच करता. ही स्टेड विद हर आंट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट डज नॉट स्टे देयर एनी मोर. और इन द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ द पास्ट एक्शन. और जो यहाँ पर यूज़ किया गया है ये ड्यूरेशन दिखा रहा है. फॉर परमानेंट और लॉन्ग टर्म सिचुएशन इन द पास्ट. पास्ट में अगर कोई परमानेंट और लॉन्ग टर्म सिचुएशन है उसके लिए. इट रियली इरिटेटेड मी व्हेन पीपल वुड प्लग एट माय बेबी चीक्स टू शो अफेक्शंस. ये उसको इरिटेट करता था. इन सच कंडीशन सेंटेंस दैट कन्वे एन अनलाइकली सिचुएशंस. वहाँ पर जहाँ पर सिचुएशन अनलाइकली, जैसे ही पौड़े में आई के साथ वर लगेगा और आई वुड ट्रैवल. यहाँ पर पास्ट टेंस यूज होएगा. नोट द वर्ब वर इज यूज विद द सब्जेक्ट आई इन सच कंडीशन सेंटेंस. तो आई के साथ वर लगता है यहाँ पर क्योंकि अनकंडीशनल अनलाइकली सिचुएशन है. विद द फॉलोइंग फ्रेजेस. इन फ्रेजेस के साथ यूज किया जाता है. ही बिहेव एज दो ही वर द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड बट ही इज नॉट. ही ऑर्डर हर एज इफ सी वर. एज दो के साथ ही के साथ वर लग गया. सी के साथ भी क्योंकि ये भी अनलाइकली सिचुएशन है. बट आई एम नॉट. इट इज़ हाई टाइम वी वेंट टू बेड. वी आर ऑलरेडी लेट. आई विश आई हैड अ काइंड हार्ट लाइक योर्स. आई डोंट हैव वन. प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस देखना जरूरी है क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट भी किसी कंप्लीटेड एक्शन के लिए होता है और पास्ट सिंपल पास्ट भी कंप्लीटेड एक्शन के लिए है पास्ट के. तो उसमें कैसे डिफरेंस करोगे आप लोग. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एट प्रेजेंट मोमेंट.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन के कंप्लीशन के बारे में है जो प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीट होता है। वाइल द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच हैपन एट अ डेफिनेट टाइम, यानी जो कि किसी निश्चित समय पर हुआ हो, और विच इज ओवर, जो अब खत्म हो चुका है। आई हैव ईटन एन एप्पल, आई एट एन एप्पल यस्टरडे, यहाँ पर डेफिनेट टाइम गिवन है, ये अभी रिसेंटली उसने ईट किया था उसको। एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम की जो एडवर्ब है यस्टरडे, लास्ट नाइट, आर ओपन यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस, इनको सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। व्हाइल दे आर नेवर यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी नहीं यूज होते। आई हैव हैड अ साउंड स्लीप, करेक्ट, आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट आ गया, डेफिनेट टाइम आ गया, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बट आई हैव हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, ये रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पर हैड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अ कंप्लीटेड एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट स्टेट को ही शो करता है। इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप विद द प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ रिलेशनशिप होता है। द सिंपल पास्ट हैज नो रिलेशन विद द प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे आई हैव शेयर्ड दिस अपार्टमेंट विद माई फ्रेंड फॉर 4 months, प्रेजेंट परफेक्ट। आई शेयर दिस अपार्टमेंट विद माई फ्रेंड फॉर 4 years, सिंपल पास्ट टेंस। द फर्स्ट सेंटेंस इम्प्लाई दैट आई स्टिल शेयर द अपार्टमेंट, कि वो अब भी शेयर करता है। वाइल द सेकेंड सेंटेंस मीन्स दैट नाउ आई डू नॉट शेयर दिस अपार्टमेंट, अब वो शेयर नहीं करता, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट के साथ कनेक्शन होता है। नाउ सी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वाज वर्ब लग जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा वॉज और वर्ब के बाद। इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब स्टार्टिंग में रख देंगे सब्जेक्ट से पहले। ये यहाँ पर इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव हैं, जैसे आई वाज जंपिंग, वी वर जंपिंग, यू वर जंपिंग, ही सीट वाज जंपिंग, दे वर जंपिंग, सावी वाज जंपिंग, द बॉयज वर जंपिंग। इनके बाद नोट लगा देंगे, अब वाज और वर्ब के बाद नेगेटिव बन जाएंगे। इंटेरोगेटिव में वाज और वर्ब स्टार्टिंग में ले ही नहीं, जो ऊपर वाले सेंटेंस थे वही हैं ये नीचे भी, वाज और वर्ब पहले लगा दें, और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे आप लोग। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड, अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ पर यूज करेंगे? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी पास्ट में किसी समय कोई एक्शन अगर प्रोग्रेस में दिखाना हो आप लोगों को तो कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाएगा। आई वॉज ईटिंग डिनर एट 9 PM, यानी 9 PM में डिनर कर रहा था। वट वर यू डूइंग एट 8 o'clock लास्ट नाइट तुम 8 बजे क्या कर रहे थे? आई वॉज रीडिंग अ बुक वैन वी वॉकड इन, तो वैन आई टुक द टावल इट वॉज स्टिल ड्रिपिंग। तो पास्ट में किसी समय कोई अगर एक्शन कंटिन्यू है तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस 2 or more एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम, 2 या 2 से ज़्यादा टाइम एक्शन अगर एक ही समय में प्रोग्रेस में उनको शो करने के लिए। वाइल आई वॉज ड्राइविंग टुवर्ड्स मुंबई, माई ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर मी ऑन द हाईवे। वाइल वाले में हमेशा दोनों तरफ एक ही सेंटेंस आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, या दूसरा भी आ सकता है कोई सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होता है, लेकिन दोनों तरफ उसके उस तरफ यानी दोनों एक्शन एक ही टेंस में रहेंगे। द पेरेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर चिल्ड्रन इन द गार्डन वाइल दे वर प्लेइंग अलोंग द बीच। तो टू एक्सप्रेस एन ओपन रिपीटेड पास्ट एक्शन, ओपन रिपीटेड का मतलब होता है अनडिजायरेबल, विद अ वर्ड लाइक ऑलवेज या कंटिन्यूअली। शी वाज ऑलवेज पिंचिंग हिम बिकॉज ही वाज अ प्लम्प किड, यहाँ पर ऑलवेज और कंटिन्यूअली के एक रिपीटेड एक्शन है, अनडिजायरेबल है। In description, Suzanne was cooking the porridge and mother was cleaning the dishes. The entire family was sitting patiently at the dining table while baby Joe was jumping around. ये डिस्क्रिप्शन अगर किसी कंटिन्यूटी को शो करना हो, कोई एक्शन चल रहा हो उसको शो करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन देने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाएगा। इन इंडायरेक्ट स्पीच एज द इक्विवेलेंट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इंडायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया जाता है। पूर्णिमा सेट आई एम सिंगिंग अ गजल एट द म्यूजिक फेस्टिवल टू नाइट, यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसका वाज कंटिन्यूस टेंस हो गया, वाज सिंगिंग हो गया। इन पोलाइट क्वेश्चन अबाउट हाउ अ पीरियड ऑफ टाइम वाज स्पेंट, पोलाइट क्वेश्चन में पीरियड ऑफ टाइम कैसे स्पेंड हुआ। व्हाट वर यू डूइंग हाइडिंग व्हेन द पुलिस क्वेश्चन यू।
fulfill plans with verb like hope, plan, etc. I was hoping, I was planning, unfulfilled plan के लिए इसका यूज किया जाता है. नोट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते समय ये बात ध्यान में रखनी है. दिस टेंस टेल्स द एक्शन वाज इन प्रोग्रेस. एक्शन प्रोग्रेस में होता है एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड वाज नॉट कंप्लीटेड बाय दैट टाइम. और जिस समय पास्ट में हम बात करें उस समय वो कंप्लीट नहीं होता. दिस टेंस डज नॉट टेल व्हेन द एक्शन बिगेन एंड व्हेन इट एंडेड. और ये भी नहीं बताता कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ. दिस टेंस इज फ्रीक्वेंटली यूज विद द सिंपल पास्ट. और इसको सिंपल पास्ट के साथ मोस्टली यूज किया जाता है. द वर्ब इन द सिंपल पास्ट शो द कंप्लीटेड एक्शन. सिंपल पास्ट में जो वर्ब है वो कंप्लीटेड एक्शन शोएगी व्हाइल एट द टाइम द एक्शन वाज इन प्रोग्रेस. और दूसरा प्रोग्रेस में होगा. द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लीटेड एक्शन इज शॉर्टर. कंप्लीटेड एक्शन की ड्यूरेशन छोटी होती है व्हाइल द अदर एक्शन गोज ऑन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. जो प्रोग्रेस में वो लंबे समय के लिए. That's all for today, students. Write and practice these sentences of past and past continuous tenses. Thank you. Have a nice day.